तो भाई स्वागत है आप लोगों का। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था, ठीक है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे। और जब हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है एक स्केलर होता है, सिंपल, ठीक है, जैसे a डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। ओके ग्रेट। परंतु जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात कर लिया था, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आ सकता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। यानी दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्टेंट भी आपके पास क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो उस मल्टीप्लीकेशन को जो डिफाइन करता है वो करता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब ये क्या चीज होता है यार, आराम से, बिल्कुल शांति बेटा। यहां पे बारी बारी बोल रहा हूं, ए और बी दो वेक्टर है, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ के साथ क्या होगा, डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा वो देख लेते हैं भैया। वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर, है ना? बहुत बढ़िया। What will be A क्रॉस B? आप बोलोगे भैया इसकी दो चीजें आएंगी। इसका आएगा एक मैग्नीट्यूड और एक आएगा डायरेक्शन। क्यों भाई? A डॉट बी नहीं है, ए क्रॉस बी है, यानी जो खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? साफ सिंपल बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर्स, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, ठीक है, एंड द साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, and the sine of smaller angle between them, sin theta smaller angle है उनके बीच, sin of smaller angle between them, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात हुई। पर डायरेक्शन की जगह हम लगा देंगे n कैप। क्या लगा देंगे बच्चे? n कैप। where n cap is the unit vector, is what? Unit vector in the direction of A क्रॉस B। तो भैया जी मैग्नीट्यूड का तो चलो हमें पता लग गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ n कैप और द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन of A cross B is given by right hand screw rule। अब ये क्या चीज है, किस खेत के मूली का नाम है? सब बताया जाएगा। ठीक है बेटा। एक यहां देखो, पहली बात तो ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को अपन ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और ए क्रॉस बी एक अपने आप में क्या होता है, जल्दी बताओ? वेक्टर होता है। अपने आप में क्या होता है बच्चे? एक वेक्टर होता है। ठीक है भैया, मजा आ गया, कतई यार स्वाद आ गया। डायरेक्शन बताओ यार भैया, मजा नहीं आ रहा। डायरेक्शन बताओ। अब देखो डायरेक्शन, बड़ा सपोज ए और बी वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। भैया जी दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करो, यानी अपने फिंगर्स को, फिंगर्स जो है आपके, ठीक है, पाम के जो फिंगर्स है, और थंब को 90 डिग्री पे रखो। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। इफ वी आर डूइंग ए क्रॉस बी, तब अपने पाम के फिंगर्स को ए से बी ले जाओ, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। यार कहने का मतलब क्या है? साफ सिंपल बात, कहने का मतलब क्या है? ये देखो, यहां पे देखो बेटा, ये ए है और ये क्या है, बी, और दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल क्या है? थीटा।
ये एरो क्या दिखा रहा है कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी। दैट इज ए है और ए क्या है? बी। देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम लोग। तो यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। कलर चेंज करते हैं। ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यानी ए क्रॉस बी यानी किसके इक्वल होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन कैप, और एन कैप इसी के अलोंग है। आया ना भैया जी? अगर हम लोग, भैया जी अगर हम बी क्रॉस ए करें तो क्या होगा? यानी बी से ए जाए, बी क्रॉस ए करे तो क्या होगा? आप बोलेंगे अगेन राइट हैंड का यूज करो भाई, राइट हैंड स्क्रू रूल। बी क्रॉस ए, ठीक है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। पहले हम ए से बी गए थे, अब हम बी से ए जाएंगे। राइट हैंड का यूज करो, थोड़ा सा आपको मोड़ना पड़ेगा ऐसे। बी से ए, थंब का डायरेक्शन नीचे, थंब का डायरेक्शन नीचे। यानी ये हमारा, अगर मैं थोड़ा और लंबाई से बनाना चाहूं तो बन गया, ठीक है, एन कैप दैट इज ए क्रॉस, सॉरी ए क्रॉस बी कह रहा हूं, बी क्रॉस, ठीक है, किसके इक्वल होगा? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आप बोलोगे भैया वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप एन कैप उसको भी कह रहे हो, एन कैप इसको भी कह रहे हो, ये होगा माइनस एन कैप। क्या होगा? माइनस एन कैप। बताओ क्यों होगा माइनस एन कैप भाई? अब दो वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो वन होगा पर डायरेक्शन अलग है। दैट मींस दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ऊपर वाला एन कैप है तो नीचे वाला माइनस एन कैप होगा, यानी यहां पे अपने को माइनस एन कैप लगाना पड़ेगा। अच्छा इस माइनस को बाहर फेंकना, माइनस बाहर फेंक दो। अच्छा ए को मैं पहले लिख दूं, ये तो कॉम्यूटेटिव होता है, ये तो स्केलर है, और बी के मैग्नीट्यूड को बाद में, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये चीज क्या था? ये चीज क्या था जल्दी बताओ? ए क्रॉस बी। बिल्कुल, बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होता, या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, बात क्या है? सेम, ठीक है, क्योंकि वहां डायरेक्शन की था ही नहीं, वहां मैग्नीट्यूड था और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही आता था। अगर मैं बात करता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल होंगे, क्या? बिल्कुल नहीं इक्वल होंगे, पर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा भाई। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। इसका क्या है? बी ए साइन थीटा। अबे बी और ए को आगे पीछे करके लिख ही सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं? मैग्नीट्यूड की, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जल्दी बताओ? इक्वल है। बट यू कांट से कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। बवासीर हो जाएगा, पहले बता रहे हैं ए इक्वल नहीं होता। एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ऐसे नहीं बता रहा हूं, समझ आ रहा है? ठीक है, बल्कि आपको क्या लिखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ए क्रॉस बी इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के, आया ना? यानी ए क्रॉस बी जितना है, यानी जितना मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का है, उतना ही क्या है? बी क्रॉस ए का है। परंतु उन दोनों का डायरेक्शन क्या, जल्दी बताओ? ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो अगर मैं वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो इक्वल होंगे, ठीक है, पर वेक्टर अपने आप में इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। गॉट इट? नाउ लिसन यार, भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे मान लो ना, ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर है, ए वेक्टर भी इधर ही पड़ा है, बी वेक्टर भी इधर पड़ा है, ठीक है, और जब हमने ए क्रॉस बी किया था, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इसके, सॉरी, ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ए क्रॉस बी इसके क्या आ रहा है? प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ए क्रॉस बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ए के भी और बी के भी। नहीं समझ आया बच्चे? मेरे बच्चे यहां देखो, ये वाला पेन मेरा ए है और ए वाला पेन क्या है? बी। ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ऊपर आ रहा है, या बी क्रॉस ए कर रहा हूं, नीचे आ रहा है। चाहे रिजल्टेंट ऊपर हो चाहे रिजल्टेंट नीचे हो, मान लो ऊपर है तो बड़ा इस प्लेन के भी क्या है? परपेंडिकुलर।
और ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो नोट करने वाली बात क्या है, पहले बता रहा हूं। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर which is perpendicular to both vector A as well as vector B as well as the plane containing vector A and B. Got it? A cross B is perpendicular to both A and B as well as perpendicular to the plane containing A and नहीं आ रहा क्या बच्चे, समझ नहीं आ रहा क्या, समझ? चिल आउट करो, बिल्कुल सच बोलना। आत्मा तृप्त हुई या नहीं हुई कि भैया मजा आ गया, पढ़ के मजा आ गया, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट हमें पढ़ के मजा आ गया, हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया, एज वेल एज हमें डायरेक्शन तक पता लग गया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं बच्चे। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, कुछ किसकी, स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस में अगर हम पहला सिनेरियो ले, सपोज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फोर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब है दैट इज थीटा 90 होगा। मतलब मान लो वेक्टर इधर है तो वेक्टर भी ऐसे, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब हम दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, जल्दी बताओ? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। ठीक है बेटा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ? 1। तो किसके इक्वल हो गया? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। या अगर मैं सिंपल ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये इक्वल हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हट गया ना, क्योंकि अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मॉडुलस की, सिंपल मैग्नीट्यूड की। तो यानी दो यदि परपेंडिकुलर वेक्टर्स है और उन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अभी भी नहीं आया समझ? यह आया बेटा अच्छे से, ईमानदारी से बताओ। नाउ सेकंड, फोर पैरेलल वेक्टर्स, फोर पैरेलल पता लग गया होगा थीटा कितना होगा जी, कितना होगा? दैट इज थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। मतलब भैया जी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इन दिस केस, नाउ इन दिस केस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? ए का मैग्नीट्यूड तो साइन 0 इंटू एन कैप आया ना? तो मुझे एक बात बताओ, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो भाई ये तो 0 वेक्टर आ गया, सिंपल 0 मत लिखना, 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि स्केलर नहीं होता, ये वेक्टर होता है। 0 इंटू एनीथिंग 0। और यू कैन से कि भैया ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखना ध्यान देना। नाउ बच्चे, मेरे बच्चे यहां देखिए, फोर यूनिट वेक्टर्स, याद है बेटा? डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद भी हमने यूनिट वेक्टर्स को अच्छे से एनालाइज किया था, है ना? बढ़िया। तो हमें अच्छे से पता है कि भैया ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे हम जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम के कैप कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है, क्योंकि हम पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्पेशल केस देख चुके हैं तो इसको समझने में हमें बहुत आसानी होने वाली है। भैया जी
अगर मैं आई कैप के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? अब आप बोलोगे कि आई कैप का आई कैप के साथ, यानी एक्स एक्सिस अपने तो पैरेलल है ही, तो आई कैप का आई कैप के साथ ही एंगल तो जीरो है। दैट इज पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? जीरो। या फिर भी देखो ना यार, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। परंतु आई कैप का आई कैप के साथ ही एंगल क्या है? जीरो। तो साइन जीरो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। जीरो। तो दिक्कत वाली बात। सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या होगा? जीरो। और के क्रॉस के क्या होगा? जीरो। नहीं आ रहा क्या समझ? यूनिट वेक्टर्स का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जीरो। नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। अब रुको, अब रुको बेटा थोड़ा। भैया जी, अगर मैं आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करूं जे कैप के साथ तो क्या होगा? क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। आई कैप चलो एक्स क्या लूंगा, जे कैप वाई क्या लूंगा, दोनों के बीच का एंगल कितना? जल्दी बताओ। 90 डिग्री। जीरो डेफिनेटली वेक्टर आएगा, पर मैं जानबूझकर जीरो लिख रहा हूं। अगर ये कॉमन सेंस है कि बेटा ध्यान रखना कि ये वेक्टर ही है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा भैया जी यहां देखो, भैया जी यहां देखो, आई कैप क्रॉस जे, ओके, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। यार भैया जी ये थोड़ा दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ भैया। ये तो ठीक है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। पर भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आई क्रॉस जे कर रहा हूं, तो आई से जे जाओ, जेड एक्सिस कह रहा हूं, के कैप, तो यहां आएगा के कैप। अभी भी नहीं आया समझ? अभी समझाता हूं, रुको। देखो बेटा,